अस्सलाम वालेकुम। उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल हिमालय किस्त नंबर 35। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। नुमान खां खासा कबीदा खातिर नजर आता था। फॉलोअर देर तक उससे मौजूद करता रहा। वैसे नुमान खां इस बात से किसी कदर मुतमईन हो गया था कि वो पुलिस अफसर मातूब हो चुका था जिसने नुमान खान की तौहीन की थी। ताहम जब फॉलोअर उससे रुखसत होने लगा तो नुमान खान ने उसे मुखातिब करते हुए कहा, मिस्टर फॉलोअर, मैं भी यहाँ के हालात से मुकम्मल तौर पर वाकिफ नहीं हूँ। ये मिस्टर कीथरो मेरे लिए अजनबी है। डॉक्टर ब्रीटो ने मुझे यहाँ भेजा था, लेकिन आज के वाक़यात मुझे इस बात के लिए मजबूर कर रहे हैं कि मैं दूसरों पर इन्हिसार न करूँ, बल्कि अपने तौर पर भी हालात का जायजा लूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मिस्टर फॉलोअर के या तो मुझे अपने तौर पर काम करने का मौका दिया जाए और इन तमाम हालात से आगाह किया जाए जो मुझे पेश आ सकते हैं, या फिर मेरे लिए ऐसी फिजा तैयार की जाए कि मेरी अपनी शख्सियत भी जिंदा रहे। आपने जो प्रोग्राम बनाया था मैं उससे कतई मुत्तफिक नहीं था, लेकिन मैंने आपसे ताउन किया और इसके नतीजे में हमें नाकामी का सामना करना पड़ा। गोया मेरी पहली ही काविश नाकामी से दो चार हो गई, जबकि मेरा इसमें कोई कसूर नहीं था। मैं अगर दूसरी बार भी नाकामी से दो चार हुआ तो खामोशी से हांगकांग छोड़कर चला जाऊंगा। आप बिल्कुल मुतमईन रहे नुमान खां, मेरा ख्याल है अब इसकी नौबत नहीं आएगी, फॉलोअर ने कहा। मगर मुझे तर्जुमा मिस्टर फॉलोअर का सब कुछ कैसे हुआ? वो शख्स कौन था जो मेरे मेकअप में काम करता फिर रहा है? हमें एक जगह नहीं बल्कि दो जगह धोखा हुआ, एयरपोर्ट पर। इसका मतलब है कि मिस्टर मैकलिनो के सिलसिले में और फिर पुलिस वैसे किसी शख्स की तलाश में है। इस बात से कम अज कम ये तो साबित हो गया कि मिस्टर मैकलिनो झूठ नहीं बोल रहे, इनकी साथी लड़की गलत नहीं कह रही, ना ही पुलिस झूठ बोल रही है। लेकिन वो शातिर शख्स है कौन? तो या तो मेरा हमशक्ल था या कम से कम मुझ जैसा। मुमकिन है वो कबायली ना हो बल्कि कबायलियों के लिबास में धोखाधड़ी करता फिर रहा हो। इसकी तलाश भी लाजमी है। यकीनन मिस्टर नुमान खां, मैं ये तमाम तफसीलात ऊपर अरसाल करूंगा और इसके बाद हम कोई मुनासिब फैसला करेंगे। मैं बहुत जल्द आपको इसकी तफसीलात से आगाह करूंगा। एक बार फिर मैं आपसे माजरत चाहता हूँ कि आपको परेशानी से दो चार होना पड़ा। फॉलोअर इस वहशी सिफ्त इंसान को हमवार करने में खासी मुस्तैदी का मुजाहरा कर रहा था। बहर तौर वो नुमान खान को मुतमईन करके उसके पास से रुखसत होकर चल पड़ा। इसके ज़हन में भी सनसनी दौड़ रही थी। वो जिन वाक़यात से दो चार हो चुका था वो उसकी ज़ात के लिए भी परेशान कुन थे। वो जानता था कि इससे जवाब तलबी होगी, यकीनन होगी, लेकिन वो कौन शख्स है? वो कौन शख्स है आखिर? एक बार फिर वो वहां से वापस कीथरू की जानिब चल पड़ा। कीथरू की पुरस्कार रहायशगाह में पहुंचकर वो गाड़ी से उतरा, अंदर दाखिल हो गया। एक लांग चेयर पर कीथरू राज था। उस वक्त उसके चेहरे की कैफियत बदली हुई थी। वो सख्त मिजाज और सफाक नजर आ रहा था। बहुत देर लगा दी तुमने फॉलोअर, वो गुर्राही हुई आवाज में बोला, और फॉलोअर का चेहरा फीका पड़ गया। मैं सख्त परेशान हूँ मिस्टर कीथरो, हालात ने मुझे तो पीस कर रख दिया है, उसने मजलूमाना अंदाज में कहा। इसके बावजूद तुम जिंदा हो फॉलोअर, पिसने वाले तो मौत से हमकिनार हो जाते हैं, कीथरू सरलेजे में बोला। मैं जानता हूँ मिस्टर कीथरू, लेकिन अगर आप हालात का तज्जिया करें तो मुझे बेकसूर पाएंगे। क्या हमें हालात का तज्जिया करने की जरूरत होती है मिस्टर फॉलोअर? क्या गुरों के कुछ उसूल नहीं है? हम सिर्फ ये जानते हैं कि मिस्टर फॉलोअर के जो काम जिसके सबूत किया जाए, अगर वो उसे ना कर सके तो उसे नाकारा करार दे दिया जाता है, और नाकारा लोगों की गिरोह में कोई गुंजाइश नहीं है। गिरोह के किसी फर्द के गिरोह से जुदा होने के बाद इस जमीन पर कोई गुंजाइश नहीं है। तुम इस उसूल से वाकिफ होगे? कीथरो बोला। बखूबी वाकिफ हूँ मिस्टर कीथरो। ठीक है, आप मुझे कत्ल कर दें, मुझे कोई एतराज नहीं है। अगर तकदीर में बेकसूर होने के बावजूद मौत लिखी है तो मैं उसे टाल नहीं सकूंगा। फॉलोअर का लहजा भी बिगड़ गया था। कीथरो चौंकरू से देखने लगा। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम खुद को कसूरवार नहीं समझते? हरगिज़ नहीं मिस्टर कीथरो। असूलन अगर आप मुझे कत्ल करना चाहते हैं तो इस कबायली को भी कत्ल कर दें जो मेरे साथ था। इसमें तुम में फर्क है मिस्टर फॉलोअर। क्या फर्क है? यही कि तुम एक पुराने और तजुर्बाकार शख्स हो, और एक तरह से सारी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारे शानों पर थी, और वो बिल्कुल एक नया आदमी है जिसने अभी पहला ही काम किया था। ठीक है मिस्टर कीथरो, मैं मानता हूँ, लेकिन बहर तो वो मेरा शरीके कार था, और फिर अगर मुझे उस शख्स के बारे में कुछ बता दिया जाए जो उस कबायले के मेकअप में काम कर रहा है तो शायद मुझे एहसास से शर्मिंदगी और ज्यादा हो जाए, और मैं ये तस्वुर कर लूँ कि वाकई इस नाकामी पर मुझे मौत आनी चाहिए थी। वो शख्स कौन हो सकता है? कीथरो बड़बड़ाने के से अंदाज में बोला। उसने कई कत्ल किए इस दौरान में, गालिबन कुछ घंटों के अंदर अंदर, और इसके बाद हमारे गिरोह को चूना लगाकर मिस्टर मैकलिनो के हीरे भी उड़े उड़ा
आखिर कैसे? क्या आप ये बात पसंद नहीं करेंगे कि मिस्टर कैथरू के इस मामले को फौरन सरबराहान के सामने पेश किया जाए और ये अंदाजा लगाया जाए कि कौन शख्स हमारे रास्ते पर लग गया है? अगर इस मामले का पता चलाए बगैर मेरा कत्ल जरूरी है तो जाहिर है मैं खुद को नहीं बचा सकूंगा। फाउलर ने कहा और कीथरू के चेहरे के उजलात में कुछ तब्दीलियां पैदा हो गई। चंद लम्हा तो कुछ सोचता रहा, फिर होंठ भींचे गर्दन हिलाते हुए बोला, ठीक है, मेरे ख्याल में बादशाह खान ही इस मसले का फैसला करेगा। मैं भी यही चाहता हूँ मिस्टर कीथरू के कम से कम बादशाह खान को इन हालात से आगाह जरूर किया जाए। अगर वो भी फौरी तौर पर मेरे लिए सजा तजवीज करता है तो फिर ठीक है, लेकिन इतना मौका मुझे भी जरूर मिलना चाहिए। कीथरू ने इस बात के जवाब में गर्दन हिलाई और अपनी जगह से उठ गया। इसने फाउलर को अपने साथ आने का इशारा किया और थोड़ी देर के बाद एक दूसरे कमरे में पहुंच गया। यह एक ट्रांसमीटर मशीन रखी हुई थी जो खासी उम्दा थी। कीथरू मशीन के सामने बैठ गया। उसने मशीन के कुछ बटन ऑन किए और थोड़ी देर के बाद बादशाह खान से उसका राब्ता कायम हो गया। सर, कीथरू बोल रहा हूँ, कहो क्या बात है? मिस्टर मैकलिनो के सिलसिले में कुछ अजीबोगरीब वाकयात पेश आए हैं। हम लोग इस बार मिस्टर मैकलिनो से हीरे हासिल करने में नाकाम रहे हैं। वजह? बादशाह खान ने पूछा। वजह बहुत अजीबोगरीब है जनाब। एक शख्स नुमान खान के मेकअप में हंगामे करता फिर रहा है, जिसने कुछ इलाकों में कत्ल व गारतगरी भी की है, कई लोगों को कत्ल कर दिया है और फिर एयरपोर्ट पर मिस्टर मैकलिनो से नुमान खान की हैसियत से हीरे भी वसूल कर लिए हैं। मिस्टर मैकलिनो बहुत ज्यादा बिगड़े हुए हैं। उनका कहना कि हम उनसे फ्रॉड कर रहे हैं। वैसे जनाब अली, तजज़िये से ये बात साबित होती है कि मिस्टर मैकलिनो का बिगड़ना भी गलत नहीं है। कोई शख्स नुमान खान के धोखे में ये सब कुछ करता फिर रहा है। पुलिस ने नुमान खान को गिरफ्तार कर लिया था। क्या बकवास कर रहे हो? बादशाह खान की गुर्राई हुई आवाज उभरी। जी हाँ जनाब, नुमान खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन मैंने इस अफसर को मुअत्तल कर दिया है और इस इलाके के इंचार्ज को सख्त सरजनिश की है। नुमान खान फौरन वहां से वापस चले गए हैं, लेकिन सूरत वही है। पुलिस ने नुमान खान को उसी शख्स के धोखे में गिरफ्तार किया था। शायद इलाके के इंचार्ज इस शख्स को देखा भी है, क्योंकि इसे नुमान खान को पहचानने से इनकार कर दिया था। ये सूरत हाल है जनाब। मैं अब हुक्म का मुंतजिर हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। ओ कीथरू, तुम बिल्कुल अहमक होते जा रहे हो। फाउलर सही वक्त पर उस शख्स के पास क्यों नहीं पहुंच सका जिसका नाम मैकलिनो है? बस जनाब, फाउलर से यही गलती हो गई कि वो कुछ लेट हो गया। ताहम मैं कोई सिफारिश नहीं करूंगा जनाब। फाउलर के लिए जो भी सजा तजवीज की जाएगी वो उसे जरूर दी जाएगी। कीथरू ने जल्दी से कहा। ओह, मसला सजा का नहीं है, मसला इस बात का है कि वो कौन शख्स है। आम लोग हमारे इलाके के लोगों का मेकअप नहीं कर सकते, समझे मिस्टर कीथरू? मैं मानता हूँ जनाब, मुमकिन है वो कोई कबायली ही हो। जितने कबायली बैंकॉक में हैं उनके बारे में मुझे इत्तला है। मैं उन सबको जानता हूँ। ये नया शख्स कहाँ से आ गया? ये तो तज्जुब की बात है जनाब। तज्जुब नहीं मिस्टर कीथरू, सिर्फ तज्जुब से काम नहीं चलेगा। पता लगाओ और अपने तमाम आदमियों को बैंकॉक में फैला दो। गली गली और चप्पे चप्पे, सड़कों और बाजारों में हमारे अफराद मौजूद होने चाहिए। जहाँ भी कोई कबायली नजर आए उसकी तस्वीर ली जाए और इसके बाद मुझे फौरन इत्तला दी जाए। अगर वो हमें नजर आ जाए जनाब, तो क्या उस पर फौरन काबू पाने की कोशिश न की जाए? हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। बादशाह खान ने जवाब दिया। बस उसकी रहाइश का, उसके बारे में मुकम्मल तफसीलात मालूम कर लो, इतना ही काफी होगा। फाउलर के लिए क्या हुक्म है? बस कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं, उसे नुमान खान के साथ रहने दो। बादशाह खान ने जवाब दिया और फाउलर के जहन में ठंडक सी पड़ गई। मिस्टर मैकलिनो के बारे में क्या हुक्म है? मैकलिनो से मुकम्मल मालूमात हासिल करो और उसे रकम की अदायगी कर दो। हम उससे तनाज़ा नहीं चाहते। अगर कोई कबायली या हमारा कोई दुश्मन हमारे खिलाफ काम कर रहा है तो हमारे गिरोह की साख इतनी हल्की नहीं है कि चंद लाख डॉलर्स के लिए अपनी साख खराब करें। मैकलिनो को इसकी रकम की अदायगी कर दी जाए। बादशाह खान ने जवाब दिया। कीथरू ने गर्दन हिला दी। वो मशीन बंद करके फाउलर की जानिब मुड़ा। उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। बादशाह खान ने तुम्हारी जान बख्शी कर दी है फाउलर, तुम्हें नई जिंदगी मुबारक हो। शुक्र है मिस्टर कीथरू, लेकिन हमें यूं महसूस हो रहा है जैसे हमारे साथ बहुत सख्त रवैया इख्तियार किया जाता है। वो सब जो मुजरिमाना कार्रवाई के नतीजे में अमल में आया इतना संगीन नहीं कि हमें पूरी तौर पर उसकी सजा दे दी जाए। गिरोह के उसूल है मिस्टर फाउलर, बहर तौर आप जा सकते हैं। और हाँ सुनिए, मैकलिनो से राब्ता कायम करें और उससे हीरे की रकम मालूम करें। उसकी जो डिमांड हो उसके बारे में मुझे बता दें और उसे इत्मीनान दिलाएं कि हम बहर तौर उसकी रकम की अदायगी के पाबंद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर कीथरू, फाउलर ने जवाब दिया और कीथरू की रहायशगाह से वापस चला आया। इसका बदन अब भी पसीना छोड़ रहा था। इस वक्त जान बच गई थी। यह हैरत अंगेज बात थी, इससे कबल गिरोह के अफराद के साथ इतनी रायत नहीं होती थी।
معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔